हन्तारो यत्पादाम्बुजरेणवः स्वीयानां तान्निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनं लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिं। चतुर्भिश्च त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पंचधा हृदये मम। श्री भागवत तत्वार्थ दीप निबंध के द्वितीय सर्वनिर्णय प्रकरण के इस सत्र में कल प्रथम दिन हमने सिंहावलोकन करते हुए सर्वनिर्णय के अवान्तर प्रमेय प्रकरण का सिंहावलोकन यथासंभव किया और प्रमेय के रूप में श्री हरि ही स्वयं ही प्रमेय हैं और वो हरि रूप जो प्रमेय जब सृष्टि प्रकट करने की इच्छा हुई तब क्योंकि भगवान के अतिरिक्त और कोई है ही नहीं तो भगवान ने ही सृष्टि के घटक कारणों का स्वरूप आपने स्वयं धारण किया और वो 28 तत्व कहे जाते हैं। तत्वों की संख्या के विषय में कोई आग्रह दुराग्रह नहीं है, परंतु जो जो विषय शास्त्र में परंपरा से कह दिए गए हैं तो जो कहा गया है उसी का उपपादन करना चाहिए, उसमें कोई हेर फेर नहीं करके, और न तो तत्वों की संख्या को बढ़ाना चाहिए न उन संख्याओं को घटाना चाहिए। इस अभिप्राय से पुराणों में जो वर्णित तत्वों की संख्या है 25 या 28, उसी को लेकर आचार्य चरणों ने 28 तत्वों का निरूपण किया और तत्व के जैसे कई अन्य तत्व चिंतकों ने इन 28 के अतिरिक्त और को तत्व माना है, उनको तत्व क्यों नहीं मानना चाहिए इसका भी आपने यहाँ पर निरूपण किया। तो कुल मिलाकर श्री हरि ही प्रमेय है और वो ही स्वरूप कारण और कार्य कोटि के रूप में आप प्रकट होते हैं। स्वरूप कोटि में 3 बातें बताई थी। स्वरूपेतु त्रयो भेदाः, अक्षर, पुरुषोत्तम और क्या ब्रह्म। अंतर्याम्यक्षरम कृष्ण ब्रह्म भेदास्तथा परे। तो स्वरूप कोटि यानी आनंद ही स्वरूप है। जहाँ आनंद का तिरोभाव नहीं हुआ है, प्रकट है, वो सभी स्वरूप कोटि में माने जाएंगे। ये एक सामान्य सिद्धांत है। और जहाँ कहीं भी तिरोभाव हुआ है वो स्वरूप से भिन्न कोटि के रूप में माने जाएंगे। तो सदंश के परिणामभूत प्रकृति और प्रकृति के गुण से लेकर और पंच महाभूतों तक का जो पूरा विस्तार है वो क्योंकि चिदानंद के तिरोधान पूर्वक हुआ है, यानी वहाँ पर केवल सदंश ही प्रकट है, इसलिए उन सबको कारण कोटि में माना गया है। और उसी के
मेलजोल से जो जगत प्रपंच और प्रापंचिक पदार्थों का जो निर्माण हुआ है वो अनंतविध होने से वो कार्य रूपों की गणना महाप्रभु कहते हैं कि अशक्य है। इसलिए आप उसकी गणना या उसके वर्गीकरणों को करने के बजाय हम नहीं कर सकते हैं या इस विषय में हमारा आग्रह इसलिए नहीं है कि हम उसका ज्ञान नहीं रखते हैं, ऐसा कोई आक्षेप न कर रहे। इसलिए फिर महाप्रभु ने उनको संक्षेप में समझा दिया कि समष्टि और व्यष्टि, आदि भौतिक, आध्यात्मिक, आदि दैविक, ऐसे मोटे मोटे विभाजन कार्यकोटि के हम समझ सकते हैं। तो वो निरूपण हो जाने के बाद ये आदि भौतिक, आध्यात्मिक, आदि दैविक क्या क्या हैं, किसके क्या क्या शास्त्र में प्रसिद्ध हैं, उनका आचार्य चरणों ने बहुत ही विशद विवेचन किया है। और जो जो चीज़ें हम सोच भी नहीं सकते हैं, ऐसे ही सब जानकारी भी हमें यहाँ से प्राप्त होती है। जैसे ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र आदि भी आदि भौतिक, आध्यात्मिक, आदि दैविक ऐसे प्रकार के हो सकते हैं और उससे व्यतिरिक्त एक स्वतंत्र प्रकार भी उनका हो सकता है। तो ये सब बातें हमारे लिए भगवान ये सृष्टि किस प्रकार से संचालित करते हैं या निर्माण करते हैं, वो एक चकित कर देने वाली व्यवस्था है। तो हम जो जो भी सांचे में सृष्टि का वर्गीकरण करते हैं या सोचते हैं कि शायद ऐसा हो या ऐसा हो, तो उनमें से फिर से कुछ न कुछ नया निकल आता है। तो भगवान की ये जो सृष्टि है और सृष्टि का प्रकार है वो हम सबको क्षण क्षण में चकित कर देने वाला है। तो ये विषय कल हमने देखा था। उसके बाद शब्दखंड का विषय आरंभ हुआ था जो थोड़ा माथापच्ची वाला था। तो मूलतः तो रूप सृष्टि की तरह नाम सृष्टि भी ऐसी ही वैविध्यता वाली है, ये महाप्रभु निरूपण करना चाहते हैं। और जो प्रक्रिया रूप सृष्टि में है ऐसी ही कुछ प्रक्रिया नाम सृष्टि में भी भगवान ने प्रकट की है। तो वो किस तरह से हैं, तो वो हमने देखा कि जैसे सच्चिदानंद का भेद है उस तरह से वर्ण पद वाक्य के रूप में नाम सृष्टि में वो भेद हो जाते हैं। यहाँ जैसे आविर्भाव तिरोभाव होता है गुणों का, उस प्रकार से यहाँ अर्थ संकोच में सर्वे सर्वार्थ वाचका होते हुए भी व्याकरण और रूढ़ जो अर्थ होते हैं तत्त देश में प्रचलित, उससे भी वो सर्वार्थ है उसका संकोच हो जाता है। उसमें वाचकता किसकी है ये भी बड़ा लंबा चौड़ा शास्त्रार्थ का विषय है। तो हमें वाक्यार्थ बोध जब होता है तब किस प्रकार से वाक्यार्थ बोध होता है, क्योंकि वर्ण से पद बनते हैं, पदों से वाक्य बनते हैं। जब हम वर्ण का उच्चार करते हैं तो पूर्व वर्ण का उच्चार करने के बाद द्वितीय वर्ण का जब उच्चार